आपने मेहनत से फसल बोई है, लेकिन जब मंडी में दाम कम मिले तो क्या होगा? इस समस्या को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक महती योजना बनाई है, जिसका नाम है भावांतरण योजना, जिसमें आपको फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी में मिले वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर मिलेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भावांतरण योजना का लाभ कौन ले सकता है, आप इसमें आवेदन कैसे करें और आपका पैसा कब मिलेगा। पंजीयन की अवधि इस योजना के अंतर्गत पंजीयन की अवधि 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 है, मतलब दिवाली के पहले आपका पंजीयन हो जाएगा। पंजीयन ई उपार्जन पोर्टल या समाधान पोर्टल के माध्यम से होगा। अब आवेदन की प्रक्रिया अपन देख लेते हैं। पंजीयन करने के लिए आपको समाधान पोर्टल या ई पोर्टल पर जाना होगा। फसल का चयन, बैंक खाता और भूमि का विवरण भरना होता है। आवेदन करने के बाद पंजीयन पर्ची एक पोर्टल से निकलती है, उसको आप संभाल के रखें, क्योंकि मैंने 2016-17 में जब भावांतरण योजना देखी थी तो लोगों ने क्या कि जो अवधि दी थी उसके बाद तक पंजीयन नहीं करवाया था और उसके बाद वे आते थे क्या हमारी फसल बिक जाएगी या उसमें पैसा आ जाएगा, तो फिर बाद में आपको बहुत कठिनाई होती है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि योजना के अंतर्गत अपन आम गलतियाँ क्या करते हैं और उससे हमारा पैसा रुक जाता है। अब पंजीयन के लिए हम दस्तावेज की बात करते हैं तो आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर व भूमि में बोए गए रकबे की जानकारी, खाता खसरा नकल आदि देना अनिवार्य होगा। फसल बेचने की अवधि में आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब इसमें कौन पात्र है? इस योजना का लाभ वही किसान मित्र ले सकते हैं जिन्होंने फसल का पंजीयन पोर्टल पर कराया है या उस फसल का लाभ जो सरकार द्वारा इस योजना में घोषित की गई है। विक्रय मंडी के वैध पंजीकृत व्यापारी को ही की गई हो फसल। अब भुगतान की प्रक्रिया अपन समझ लेते हैं। आपने फसल बेच दी, मंडी से प्राप्त बिक्री मूल्य और सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य तय किया गया है उसका अंतर निकाला जाएगा। क्योंकि मैं अंतर का उदाहरण नहीं बताता क्योंकि हमारे किसान भाई सब समझदार हैं और सब इस योजना को जानते हैं। यह अंतर राशि भुगतान भावांतर भुगतान कहलाएगी। जो अंतर राशि आएगी वो भावांतर भुगतान कहलाएगी और यह जो राशि वो सीधी आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा हो जाएगी। अब ध्यान रखने की जो बात है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बैंक खाता आधार लिंक होना चाहिए। गलत खाता नंबर देने से भुगतान रुक जाएगा। आप जो गलतियाँ आमतौर पर करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। कई किसान मित्र पंजीयन तो करवाते हैं लेकिन फसल की बिक्री पोर्टल पर दर्ज नहीं करवाते हैं, जिससे भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। गलत खाता विवरण के कारण भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या गलत खाते में पैसा चला जाएगा। आवेदन के बाद सभी विवरण ध्यान से आप जांच लीजिए। फसल खरीदी की अवधि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2025 तक रहेगी। इस योजना को और भी सरल बना दिया है सरकार ने 2025 की इस योजना में। आप अपने पंजीयन की जो स्थिति है और भुगतान की राशि की जानकारी समाधान पोर्टल पर खुद देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात, भुगतान सीधे और एक सिंगल क्लिक के माध्यम से होगा। आपको उचित मूल्य मिलेगा, मंडी बिक्री में पारदर्शिता होगी। तो किसान भाइयों, अगर आपके फसल के दाम कम मिले तो परेशान मत होइए, ये योजना आपके साथ है। सरकार कहती है कि किसान का पसीना सस्ता नहीं है होना चाहिए और इस सोच के साथ ये भावांतर योजना लागू की गई है। भावांतर योजना सिर्फ एक योजना नहीं है, ये आपकी मेहनत की कीमत दिलाने का माध्यम है। तो सरकार के साथ हमें भी सजग रहना होगा ताकि हम किसान अपने हक की लड़ाई लड़ सके और राशि समय पर पा सके। तो यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर किसान मित्र के पास सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।